जय भीम साथियों। आपने देखा हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस कस्टडी में भाई रमन वाल्मीकि को साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई है और अभी तक किसी भी पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी सरकार का सांसद हो, एमएलए हो, कांग्रेस पार्टी के सांसद हो, एमएलए हो, या कोई भी नेता हो, चाहे वो समाज पार्टी से है और हमारी अपनी खुद की कहे जाने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, क्या उनको नहीं लगता कि वाल्मीकि समाज या दलित समाज के साथ अत्याचार होता है? तो वे 2 शब्द क्यों नहीं कह सकते? सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर सकती? क्या वाल्मीकि समाज दलित समाज का अभिन्न अंग नहीं है? अगर है, सबसे पहली बात इंसानियत, उसके बाद भारतीय, तीसरी बात समाज। अगर उन तीनों में से किसी भी नज़रिए से बहन जी ये कह सकती है कि वाल्मीकि समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं या दलित समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं या शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, वे अत्याचार रुकने चाहिए और जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो। लेकिन नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भाई चंद्रशेखर आज़ाद को कि सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई। और हाँ, ये बात हकीकत है, हमारा देश, भारत देश कोरोना महामारी से ग्रस्त है और उसमें वाल्मीकि सैनिक अर्थात सफाई सैनिक, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता है, वह इस समय महामारी से जंग लड़ रहा है और तब तक लड़ेगा जब तक हम कोरोना से जीत नहीं जाते। और यकीनन साथियों, यदि उससे पहले भाई रमन वाल्मीकि को इंसाफ नहीं मिलता है तो ये भारत का सफाई कर्मी, भारत का वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, भारत को जाम करेगा अगर उस भाई को इंसाफ नहीं मिलता है। हम संवैधानिक आदमी हैं, हम संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग करेंगे। जब समाज ही नहीं बचेगा, समाज में बोलने वाला ही नहीं बचेगा, तो फिर हम इंसाफ किसके लिए मांगेंगे? क्योंकि समाज में गूंगे बहरे आज भी अधिक संख्या में हैं। यदि कोई बोलता है, लिखता है, तो उसको दबाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। क्या किसी संगठन ने, किसी हिंदू दल ने उस भाई की हत्या का विरोध किया? उस भाई की हत्या के लिए जांच की मांग उठाई, इंसाफ की मांग उठाई? नहीं उठाई। तो क्यों नहीं उठाई? मेरे वाल्मीकि भाइयों, यदि आप एक नहीं हैं तो आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, चाहे वो शहर है, चाहे वो कस्बा है, चाहे वो गांव है, वहाँ आपको इसी तरह सताया जाएगा, दलित समाज को इसी तरह सताया जाएगा। क्या यूपी में अत्याचार नहीं हुए वाल्मीकि समाज पर? चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, हर राज्य में, हर शहर में समाज पे अत्याचार होते हैं। किंतु अब वाल्मीकि समाज या दलित समाज इस सहन को, इस अत्याचार को और ज़्यादा सहन नहीं करेगा। आप यदि एक है तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहिए, भारत के किसी भी गांव में रहिए, आप पर आँच नहीं आएगी, आपके समाज पर आँच नहीं आएगी, क्योंकि ये चाहते हैं वही राज्य आए जहां पर समाज गुलामी करता रहे, हमेशा झाड़ू लगाता रहे, हमेशा जलीयत की ज़िंदगी जीता रहे। ये नहीं चाहता कि हमारा समाज पढ़ लिख कर अफसर बने, अधिकारी बने, शिक्षक बने, ताकि हम अपने समाज का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का फ्यूचर तय कर सके। मेरे साथियों, आपको एक होना होगा। आज रमन भाई गया है, उससे पहले कितने गए हैं? हो सकता कल को मेरी बारी आए और यकीन रखिएगा हो सकता परसों आपकी बारी आए। यदि हम सब अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे तो ये समाज को तहस नहस कर देंगे, प्रत्येक बोलने वाले की आवाज़ को बंद कर देंगे। मरना निश्चित है। अगर मरना ही है तो इंसाफ के लिए मरिए, अगर मरना ही है तो अपने समाज के लिए मरिए, अगर मरना ही है तो देश के लिए मरिए, अगर मरना ही है तो इंसानियत के लिए मिलिए। जय भीम, जय वाल्मीकि। भाई रमन वाल्मीकि, आपकी हत्या का इंसाफ ये देश दिलाएगा, ये देश की जनता दिलाएगी। मेरे वाल्मीकि भाइयों, इस आवाज़ को देश की आवाज़ बनाओ, इस आवाज़ को समाज की आवाज़ तक सीमित ना रखो। जोर से बोलो जय भीम, जय वाल्मीकि।